नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि राम जी ने वाली को पीछे से क्यों मारा। और इसकी बहुत बातें होती हैं कि राम जी ने यह अधर्म किया। अगर राम जी भगवान है, विष्णु रूप में है, तो उन्होंने वाली को अधर्म से क्यों मारा, सामने से आकर क्यों नहीं मारा। तो मैं आज आपको इसकी पूरी कहानी बताती हूँ। और यही प्रश्न जब वाली राम जी से पूछते हैं तो राम जी उसका क्या उत्तर देते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी। तो होता यह है कि राम जी की मैत्री होती है सुग्रीव से, और सुग्रीव जी को उन्हें राज्य वापस दिलवाना होता है। तो ये लोग एक योजना बनाते हैं। राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि तुम जाओ और वाली को ललकारो, क्योंकि वाली तो बड़ा योद्धा था ही, और अपने शत्रु की ललकार को वह नकार नहीं सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये पुरुषार्थ नहीं है। और इसीलिए राम जी ने ऐसा कहा कि तुम जाओ और वाली को तुम ललकारो। अब सुग्रीव ऐसा ही करते हैं, वे जाते हैं और ललकारते हैं वाली को। वाली तुरंत बाहर आता है, दोनों में संग्राम होता है, और राम जी देखते हैं कि वो हार रहे होते सुग्रीव जी। अब इन्हें लगता है कि इन्हें तो अपने मित्र को बचाना है, परंतु वो बाण चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि वाली और सुग्रीव की कद, काठी, बोल, चाल, आवाज़ और उनको एक युद्ध करने का उनका तरीका, सामर्थ्य, लगभग सभी कुछ एक समान होता है। तो राम को समझ भी नहीं आता है कि ये अगर मैं बाण चला दूं तो कहीं जाके सुग्रीव को न लग जाए, और इसीलिए वह वहाँ पे खड़े ही होते हैं। और सुग्रीव जो है वो भागते भागते मतंग मुनि के आश्रम तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो उनका एक सेफ प्लेस होता है, क्योंकि वाली की एंट्री वहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ऐसा होता है कि राम जी जब वापस जाते हैं तब सुग्रीव जी पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं बाण चलाया। मेरा तो आपसे बात हुआ था ना कि आप वाली के ऊपर बाण चलाएंगे, पर आपने तो मेरी कोई सहायता ही नहीं की। परंतु राम जी कहते हैं कि तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे थे। इसके बाद वह कोई एक साइन होता है, कुछ फूल की माला वगैरह कुछ डाल लेते हैं, जिससे कि एक भेद हो जाता है कि ये सुग्रीव है। और फिर से राम जी कहते हैं कि सुग्रीव को कि तुम जाओ और वाली को जाके ललकारो। अब फिर से अगले दिन क्या होता है कि सुग्रीव जाते हैं और वाली को ललकारते हैं। और इसके बाद रात्रि का प्रहर होता है। वाली की पत्नी होती है तारा, जो कि अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और वह कहती है कि स्वामी कल भी सुग्रीव आए थे, आज भी आ रहे हैं। लगातार इनका दो दिन का आना और ललकारना इस बात का सूचक है कि यह अकेले नहीं है, इनके साथ ज़रूर कोई ना कोई है इनकी सहायता करने वाला। और जहाँ तक मैं सुग्रीव को जानती हूँ, वह किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करते जिनका कि पराक्रम कहीं कम हो। वो जब बहुत पराक्रमी या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसी के साथ सुग्रीव मित्रता करते हैं। और अंगद उनका पुत्र होता है तारा और वाली का। तो तारा कहती है कि अंगद ने मुझे कहा है कि गुप्तचरों के माध्यम से उससे यह ज्ञात हुआ है कि अयोध्या नरेश स्वर्गीय दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण, जो कि बहुत ही बड़े धनुर्धनी हैं और अजेय हैं वो लोग, और वो यहाँ पर आए हैं और सुग्रीव की मित्रता उनसे हुई है। तो हो सकता है कि राम जी स्वयं यहाँ आए हों, और इसीलिए आपका जाना मैं उचित नहीं समझती। बल्कि मैं तो यह कहती हूँ स्वामी कि आप अपने छोटे भाई सुग्रीव का राज्याभिषेक क्यों नहीं कर देते। सुग्रीव जैसा भाई तो मैं कहीं देखती भी नहीं हूँ। वह आपको कितना मान देते हैं, आपको प्रेम करते हैं। इस तरह से तारा समझाती है कि आप इस साम्राज्य के लिए लड़ना छोड़ दीजिए, अपने भाई सुग्रीव से मित्रता स्थापित कर दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या मांगेगा, राज्य मांगेगा तो उसे यह राज्य दे दीजिए। आखिर आप किसको दे रहे हैं, आखिर तो वो आपका छोटा भाई है ना, तो भाई को देने में क्या बात। तो उनकी पत्नी बहुत ही समझदार होती हैं, परंतु यहाँ सुग्रीव वाली जो होते हैं, वो एक तो किसी शत्रु की ललकार को वह सह नहीं सकते। जैसे ही कोई शत्रु ललकारता है, उन्हें तुरंत जाना होता है, और यह बात सुग्रीव को पता चलती है। इसीलिए ये सब योजना बनाया जाता है। तो समझाते हैं कि तारा को कि तारा
यह तुमने जो कहा मुझसे वो बड़ा ही प्रेम पूर्वक है, तुम मेरी चिंता करती हो, परंतु तुम्हें मेरी पराक्रम पर, मेरे पुरुषार्थ पर तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। और जैसा तुम कह रही हो कि राम जी के साथ वो आए होंगे, तो राम तो धर्म युक्त हैं, तो तुम्हें डरने की ऐसे भी आवश्यकता नहीं है, वो कुछ भी अधर्म नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक तुम कह रही हो कि सुग्रीव मेरा छोटा भाई है, तो ठीक है, मैं सुग्रीव की हत्या नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुग्रीव को डराकर छोड़ दूंगा, परंतु ऐसा नहीं कि वो मुझे ललकारे और मैं ना जाऊँ, ये नहीं होगा। और तुम जाओ और मेरी चिंता मत करो। तो कह सकते हैं कि ये सूचक है कि वाली भी पुरुषार्थ तो था उनमें, मत अर्थात कि वो डरते नहीं थे अपने शत्रुओं की ललकार से, परंतु एक बड़ा अधर्म उन्होंने किया था। क्या किया था यह मैं आपको आगे बताती हूँ। तो होता यह है कि अब सुग्रीव वो ललकारते हैं और दोनों भाइयों के बीच में संग्राम शुरू होता है। अब राम को ऐसा प्रतीत होता है कि सुग्रीव हारने वाले हैं वाली से। पीछे राम जी खड़े होते हैं कि पेड़ की आड़ में, और उन्हें लगता है कि अब जो है सुग्रीव उन्हें इशारा कर रहा है, सुग्रीव इशारा कर रहे होते हैं कि वो हार रहे होते हैं, तो वो बाण चला देते हैं और सीधे वो वाली के सीने में जाकर लगता है, जिससे कि पूरा खून की ऐसा लगता है कि खून का बारिश ही हो गया है चारों ओर। अब ये वाली जो है वो देखते हैं राम जी को, राम जी वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं राम जी से कि आप तो दशरथ पुत्र राम है ना, तपस्वियों के रूप में आए हैं, और मैंने तो सदा यही सुना था कि आप धर्म में हैं। मेरी पत्नी तारा कितनी ज्ञानी थी, उसने मुझसे कहा था कि स्वामी आप न जाएं, और मैंने यह विश्वास किया कि यदि आप दशरथ पुत्र राम हैं तो आप धर्म में होंगे ना, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने केवल धर्म का चोला पहन रखा है। आप अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। धर्म केवल दिखावे का ही करते हैं, परंतु वास्तविक रूप में आप धर्मी है ही नहीं, और इसीलिए आपने पीछे से मुझ पर वार किया। यदि आप धर्म में स्थापित होते हैं राम, तो आप मुझसे आगे लड़ते, मेरे प्रत्यक्ष होके लड़ते, और तब मैं आपको अपना शौर्य दिखाता और आपको मृत्यु की प्राप्ति में कराता। अब बताइए कि आपका इसके लिए आपका कोई उत्तर है आपके पास कि आपने मुझ पर पीछे से वार क्यों किया? और उसके बाद राम जी उसे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के भीतर आत्मा होती है ना वाली, और आत्मा उसका गवाही देता है कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तुमने जो कर्म किया है वो बहुत बड़ा अधर्म किया है। राम जी कहते हैं कि जो वाली की स्त्री है वह तुम्हारी पुत्र वधू जैसी है, और उस वाली की स्त्री पर तुमने कुदृष्टि डाली है, तुमने अपनी गलत निगाह डाली है। यह कहाँ से सही है? जो वो कहते हैं कि जो पुत्र होता है, जो शिष्य होता है और जो छोटा भाई होता है, वह सब एक पुत्र के रूप में ही उसे देखा जाता है। और इसी प्रकार जो गुरु होता है, जिसे तत्व का ज्ञान मिलता है, जो पिता होता है और जो बड़ा भाई होता है, उससे पिता की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस प्रकार से सुग्रीव की पत्नी तुम्हारी पुत्र वधू हुई, तुम्हारी बहू जैसी हुई, तुम्हारी बेटी जैसे हुई, और सुग्रीव के जिंदा होते सुग्रीव उनसे इतना प्यार करते हैं, और तब तुमने उस पर इतनी कुदृष्टि डाली हुई है, ज़बरदस्ती करके उसे पकड़ा हुआ है उसकी मर्जी के खिलाफ। ये कहाँ तक धर्म का बात है? और शास्त्रों के हिसाब से, और हमें यह कहा भी गया है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे, अपने छोटे भाई की पत्नी पे कुदृष्टि डाले तो उसके लिए दंड का एक ही विधान है, वह है उसका वध, और यही राजाओं में होता आया है। दूसरा, वह कहते हैं कि मैं भरत का दूत हूँ, भरत हमारे राजा हैं, ये सब क्षेत्र भरत के अधीन है, और मैं भरत का दूत हूँ, और भरत सदा धर्म में ही स्थापित हैं। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि अधर्म हो रहा है, वहाँ मैं भरत के धर्म की, अपने राजा के लिए काम करूँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। और दूसरा, तुम्हें यह लगता है कि मैंने तुम्हारे पीछे से वध किया, क्या तुम प्रत्यक्ष रूप में मुझसे कभी जीत सकते थे? देखो, जो क्षत्रिय होते हैं वाली, वह शिकार करने जाते हैं। वो कहते हैं तुम मेरे लिए एक मृग जैसे कि एक शिकार जब राजा करते हैं तो मृग जाती रहती है, घूमती रहती है, उस पर निशाना लगाते हैं। तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हो।
तो मैं तुम पर चाहे प्रत्यक्ष से वार करूं चाहे पीछे से वार करूं, एक तरह से मैंने तुम्हारा शिकार किया है, इसमें कहीं कोई अधर्म नहीं है। और दूसरा, तुम अपने राजा पे इतना संदेह करते हो, वो राजा, तुमने मेरे बारे में कितनी बुरी बातें कही, वह राजा जो धर्म पर स्थापित हो, जो अपने जीवन से पढ़कर अपने प्रजा के लिए काम करता हो, उसकी जब बुराई की जाती है, उसके बारे में जब गलत बातें की जाती हैं, तो वह अधर्म ही कहलाता है। और मैंने तुम्हारा वध किया, इसका एक कारण और भी है कि यदि राजा जहाँ अधर्म हो रहा होता है वह देख लेता है और राजा के लिए कार्य करता है, और उस अधर्म का दंड यदि उसे मिल जाता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे स्वर्ग मिल जाता है। और यदि राजा देख लेता है कि वह अधर्म हो रहा हो परंतु उस राजा ने उसका दंड नहीं दिया, तो वह अधर्म राजा के ऊपर ही आता है, उसे ही उसका पाप का भागी बनना पड़ता है। और इसीलिए किसी भी तरह से देखो, जो तुम्हारा वध करना वह धर्म ही है, इस प्रकार से राम जी कहते हैं। और इस प्रकार उन्हें पता चलता है अपनी गलतियों का, उन्हें रियलाइज़ करते हैं वाली कि उन्होंने कितना बड़ा अधर्म किया है, और वह माफ़ी मांगते हैं अपने छोटे भाई से। और राम जी से कहते हैं कि उनका एक पुत्र है तारा और उनका अंगद, उसे वो उतना ही प्रेम दें जितना कि वो लक्ष्मण को देते हैं, और एक तरह से उसका ध्यान रखें। और आगे इसके बाद यह सब सुन के उनके जो भाई होता है सुग्रीव, जिन्होंने यह सब योजना रची थी, उसे भी बड़ा संताप होता है, क्योंकि आखिर तो वो वाली उनका बड़ा भाई था। उसे बड़ा दुख होता है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई के लिए क्या क्या सोचा, और यह मेरे भाई की स्थिति हो गई है कि वह आज नीचे पड़ा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो उसे सुग्रीव को बहुत दुख होता है। तो सुग्रीव का कैसा संताप था, पहले उसे कितना क्रोध था अपने भाई पर, उसके बाद उसने राम से मिलकर योजना रची, परंतु अंत में जब राम जी के द्वारा उनका वध कर दिया गया, तो अब सुग्रीव को क्यों संताप हो रहा है, क्यों उसे दुख हो रहा है अपने भाई की अवस्था को देखकर, और क्या ये भावनाएं हैं, और क्या धर्म और भावनाओं के बीच में फंसे सुग्रीव की मनोस्थिति को मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगी दोस्तों, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।